एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब हम जो भी ध्यान साधना करते हैं उसमें हमें सुख मिलता है, खुशी मिलती है और लगता भी है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें मन की शांति मिल रही है। लेकिन जीवन तो बदलता रहता है, दिन प्रतिदिन नित्य मन बदलता रहता है, मन के प्रभाव बदलते रहते हैं, मन में संकल्प, विचार, भावनाएं बदलती रहती हैं और उसके हिसाब से जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, हमारे मन माफिक नहीं होती, तब हमें यह लगता है कि जीवन व्यर्थ ही जा रहा है। तब लगता है कि ध्यान साधना का भी कोई फल नहीं मिल रहा। तब यह लगता है कि ध्यान साधना हम कर ही नहीं रहे हैं या ध्यान साधना में कोई उन्नति हमें दिखाई नहीं देती, हमें पता नहीं चलता। तब लगता है कि जीवन व्यर्थ है, जीवन में कुछ भी नहीं रखा। बड़ी हार सी मालूम होती है, मन अशांत और टूटा हुआ सा मालूम होता है और तब बहुत दुख और पीड़ा अनुभव होती है। लगता है कि जीवन में ध्यान साधना के बावजूद भी कुछ नहीं मिल रहा, ध्यान साधना नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह जो जीवन हमें मिला है, यह जीवन हमारे हिसाब से नहीं चलने वाला और मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने जीवन को अपने हिसाब से तो कभी नहीं चला पाता, वह दूसरे के जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। हमें विचार तो करना ही चाहिए अपने जीवन के ऊपर कि जब हम अपने जीवन को अपने अनुकूल नहीं ढाल पा रहे, अपने हिसाब से नहीं चला पा रहे, तो फिर हम दूसरे के जीवन पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं? हम उन बाल बच्चों, हम उन माँ बाप, हम उन पति पत्नी, हम उन भाई बहनों पर अपना कब्जा, अपना दावा अपने हिसाब से उनको चलाने की कोशिश क्यों करते हैं? हम चला नहीं पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ, जैसे बुद्ध कहते हैं कि अपने संस्कार और अपने कर्मों के कारण इस भवलोक में फंसा हुआ है और उन कर्म और उन संस्कारों के हिसाब से उसी रास्ते पर चलता जाता है। यानी मनुष्य नियति के आगे हाथ पांव में बेड़ियां लगा हुआ सा एक कैदी की तरह, जिस तरह पुलिस वाले उसको जहाँ भी ले जाएं, उसको हाथ पांव में बेड़ी लगी हुई है, उसको जाना पड़ता है, उसका अपना कोई वश नहीं, उसका अपना कोई दावा नहीं, उसका अब अपने मन के हिसाब से चलने का कोई भी कारण नहीं। अब वह मन के हिसाब से चल नहीं सकता, अब वह अपने हिसाब से खा पी भी नहीं सकता, अब वह जैसा पुलिस वाले कहेंगे उनके हिसाब से चलता है। वो जहाँ भी ले जाएं वहाँ जाना होता है। इसी हिसाब से, इसी तरह से हम मनुष्य रूप में यहाँ इस संसार में कैद हो चुके हैं और जो कुछ भी हमने संस्कार बोए हैं, अनंत जन्मों की यात्रा है हमारी और उन कर्मों के हिसाब से हमें चलना होता है। हमें लगता जरूर है कि हम कर रहे हैं तब हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं।
हम कर रहे हैं और हो रहा है यह तो मन कहता है, यह तो मैं, अहंकार और आत्मभाव कहता है कि नहीं, तुम जो कर रहे हो वही हो रहा है। लेकिन अपने से ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें और अपने से पूछें, आप तो बहुत कुछ चाहते हैं, क्या वह सब कुछ हो रहा है? आप तो बहुत कुछ चाहते हैं, करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ अपने से नहीं होता, सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होता, सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता। यह नियति के हिसाब से होता है। यह संस्कार और किए हुए कर्मों की एक लकीर, एक लीक लगातार हमें आगे को धकेलते चले जाती है और हम चलते जाते हैं। इसलिए जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब लगता है कि मन में शांति आ रही है, हमारी ध्यान साधना ठीक चल रही है, लेकिन परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं। परिस्थितियां अनुकूल हो या परिस्थितियां विपरीत हो, दोनों में समभाव रखकर इस जीवन को जीने की कला ही मनुष्य को सीखनी होती है। और इसीलिए मनुष्य को किसी बुद्ध पुरुष की, किसी सतपुरुष की, किसी सतगुरु की शरण में जाना होता है, ताकि वह अब अपने हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से और समाज और देश के हिसाब से अपना जीवन नहीं जिएगा, बल्कि सतपुरुष, सतगुरु या कोई बुद्ध पुरुष जिसकी भी उसने शरण ली है उसके हिसाब से अपना जीवन जिएगा। उसने तो अपने को शरणागत कर लिया। जब भी कोई व्यक्ति शरण लेता है उसका अर्थ है कि उसने अपने मैं भाव को छोड़ा। उसका अर्थ है कि अब मैं नहीं हूँ, अब मेरा कोई अपना आत्मभाव नहीं, अब मेरा अपना कोई वजूद नहीं, अब मेरी कोई मनमानी नहीं, अब तो जो बुद्ध कहेंगे मैं वह मानूंगा, जो भी बुद्ध के उपदेश हैं मैं उन पर चलूंगा। इसको हम शरण कहते हैं। शरण का अर्थ है कि मैंने अपनी गर्दन को झुका लिया। किसी बुद्ध की शरण, किसी सद्गुरु या किसी सत्पुरुष की शरण जब हम लेते हैं तो अपने को नतमस्तक करके फिर हम अपने हिसाब से जीवन नहीं चलते और नहीं फिर कोई परिस्थितियां हम पर हावी होती हैं, क्योंकि हमारा फिर कुछ है नहीं। हमने तो अपनी गर्दन उसके चरणों में समर्पित कर दी। मंदिर में जाकर भी हम कहते तो हैं, मूर्ति के आगे जब हम मंदिर में प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो उस समय हम कहते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। तन मन धन सब तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और हम इस पूजा को, इस आरती को, इन शब्दों को रोज दिन में 2 बार 3 बार मंदिर में जाकर भगवान के आगे दोहराते हैं। लेकिन क्या कभी हमने अपने जीवन में इसको लागू किया? नहीं किया। और वह मूर्ति बोले कि नहीं कि तुम मेरे सामने रोज यह सुबह शाम करते हो, लेकिन तन मन धन जब अर्पण करने की बात आती है तो उस समय मैं, मेरा, अहम और अहंकार और आत्मभाव इस तरह हावी होता है कि घर घर में कलेश है, घर घर में झगड़ा है। इतनी ईर्ष्या, फिर इतनी जलन, फिर इतना द्वेष, फिर इतना राग क्यों? जब सब कुछ ही तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो फिर अपना रह क्या गया? लेकिन मूर्ति यह प्रश्न पूछेगी नहीं और हम पूरी जिंदगी इसको दोहराते चले जाएंगे और हमारा जीवन नहीं बदलता।
लेकिन जब हम किसी सतगुरु को अपना लेते हैं, किसी गुरु की, किसी बुद्ध की शरण ले लेते हैं, तो जब हम वहाँ शरण लेने के का अर्थ ही यही है कि तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण। जिस समय भी मैंने शरण ले ली, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, सब कुछ तेरा ही था, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो एक गुलाम की तरह तेरे आगे नतमस्तक हूँ, तू जैसा चाहे वैसा रखे। तो फिर कोई भी परिस्थितियाँ हावी नहीं होती, न अच्छी परिस्थिति और न बुरी परिस्थिति। फिर कोई परिस्थिति अच्छी और बुरी का सवाल ही नहीं। फिर तो शरण ले ली, जो कुछ तूने दिया, जो कुछ तूने कहा, जो कुछ तेरा, वह सब कुछ ठीक है, फिर अपना कुछ भी नहीं। इस बात को हमें गहरे में अपने जीवन में लागू करना होगा, अपने जीवन में अनुशासन में लाना होगा, अपने जीवन में ढालना होगा। थोड़ी सी समझ अपने अंदर पैदा करनी होगी कि वाकई में मैं कौन सा जीवन जी रहा हूँ। इस तरह का दोहरा जीवन, इस तरह का अगर मैं जीवन जीऊँगा जिसमें मैं कहता तो कुछ हूँ लेकिन करता कुछ हूँ, और कोई मुझे टोक भी नहीं रहा है, लेकिन गुरु के आगे तुम यह नहीं कह पाओगे। गुरु के आगे हम यह नहीं कह पाएंगे कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जैसे ही आप तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा कहते हो, वो तुरंत पकड़ लेगा। तो फिर आंख उठाकर फिर अपनी बात मनवाने की क्यों जिद है। और यहीं से जीवन बदल जाता है, क्योंकि गुरु शिष्य को बदलता ही तब है जब शिष्य स्वीकार कर लेता है कि हाँ, उसके जीवन में कमियां हैं, वह उस जीवन को बदलना चाहता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जिसके संकल्प धार्मिक होंगे और न्याय परायण होंगे, उसकी हार नहीं होगी, वह अपने प्रयत्नों में सफल होगा और उसकी सफलता स्थायी होगी। जिसके संकल्प धार्मिक होंगे और न्याय परायण होंगे, इस बात को हमें जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए कि संकल्प धार्मिक होंगे। फिर कोई भी परिस्थितियां हो, अच्छी परिस्थिति हो, बुरी परिस्थिति हो, हम उसको स्वीकार कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि जैसा कहा कि जीवन हमारे हिसाब से नहीं चलता। जीवन तो हमने जैसा बीज बोया है उसी हिसाब से उसमें अब अंकुरण आ रहा है। उसमें उस बीज के हिसाब से ही वृक्ष बनने वाला है, उसी बीज का वृक्ष बनने वाला है। अगर हम यह सोचेंगे कि हमारे हिसाब से उसमें फल लगेंगे, हमारे हिसाब से उसमें वृक्ष बनेगा, ऐसा नहीं होता। बीज हमारे हिसाब से हो सकता था, उस समय हमें पता नहीं कि हमने क्या बीज बोया, क्योंकि जब हमने बीज बोया तो आत्मदृष्टि थी, आत्मभाव था, अहम भाव था, मेरा ही बीज है। आत्मभाव मैं और मेरी का बीज है, और जिस बीज को मैंने बोया है मेरा कहकर, उसमें फल भी वही आने वाला है, मेरे वाला। और जब फल मेरे वाला आ रहा है तो फिर मैं कहता हूँ कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब परिस्थितियाँ विपरीत या अनुकूल, इसका सवाल ही नहीं है। अब तो यह है कि जो भी जीवन सामने आ रहा है उसको स्वीकार किया जाए। और स्वीकार हम कब करेंगे? स्वीकार हम तब कर पाएंगे जब हम बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे। स्वीकार हम तब कर पाएंगे जब मैं एक साधु, एक भिक्षु के जीवन को स्वीकार करूँगा, जब मैं अपने जीवन में हानि और लाभ, सुख और दुख को समभाव से देखूँगा, जब मेरा कोई स्वार्थ नहीं, जब मैं यह सोच रहा हूँ कि मुझे तो जीवन अब जीना ही है और जीवन में जीने का एक ही मात्र उद्देश्य है
कि किसी तरह से मैं उस संकल्प को जगा पाऊँ, उस संकल्प के सहारे आगे बढ़ पाऊँ जो बुद्ध हमारे सामने एक उद्देश्य रख रहे हैं। संकल्प को जागृत करके उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अब मुझे निरंतर प्रयास करना है। परिस्थितियाँ अनुकूल हों तब भी प्रयास करना है और परिस्थितियाँ विपरीत हों तब भी प्रयास करना है। और कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि जो फल है वह मेरे हिसाब से आएगा। फल मेरे हिसाब से नहीं आएगा। धर्म का फल गुरु के ऊपर निर्भर करता है। धर्म का फल शिष्य के ऊपर निर्भर नहीं करता। शिष्य को परख ही नहीं धर्म की, इसीलिए तो वह शिष्य है। धर्म की परख गुरु को है और शिष्य को जब वह तैयार करता है तो उसको तब तक तैयार करता रहता है जब तक वह उस फल को पाने का अधिकारी नहीं हो जाता। और जब भी वह उस धर्म के फल को पाने का अधिकारी होता है उसी समय उसको वह फल प्राप्त हो जाता है। तनिक भी क्षण भर भी देर नहीं लगती। इसलिए देर नहीं लगती क्योंकि जैसे ही शिष्य स्वीकार हुआ, जैसे ही शिष्य तैयार हुआ, उसको कुदरती वह फल, वह धर्म उसके अंदर प्रकट हो जाने वाला है। गुरु और शिष्य की यही, गुरु और शिष्य का संबंध यही है। गुरु और शिष्य के बीच तालमेल यही है। गुरु शिष्य को सब कुछ देना चाहता है, लेकिन कब? जब शिष्य उसको संभालने को तैयार हो, उसको स्वीकार करने को तैयार हो, उसको उसकी महत्ता को समझता हो। ऐसा नहीं कि गुरु ने शिष्य को दे दिया और शिष्य ने उसको बर्बाद कर दिया। ऐसा भी हुआ है जब गुरु शिष्य को देता है और शिष्य उल्टी कर देता है, जब शिष्य करामातें दिखाने लगता है, जब शिष्य भगवान बनने लगता है, जब वो कहता है कि अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अब मैं कुदरत की हर उस कुदरत के अंदर जो कुछ भी घटित हो रहा है वह उसको को करने लगता है। वह समझता है कि वह अब कुदरत को चलाने वाला हो चुका है और वहीं भूल हो जाती है और वहीं गुरु और शिष्य के बीच एक द्वंद्व शुरू हो जाता है और गुरु शिष्य से अपना मुंह मोड़ लेता है। इसीलिए गुरु जब शिष्य को देता है कोई भी दात तो शिष्य को उसको संभाल कर रखना होता है। वह उस शिष्य का नहीं है, वह तो गुरु की दी हुई अमानत है, प्रेम में दी हुई अमानत। उस प्रेम में दी हुई अमानत की रक्षा करनी होती है, उसकी लाज रखनी होती है। इसलिए गुरु शिष्य को पहले तैयार करता है। इसीलिए गुरु और शिष्य का संबंध है और इसीलिए शरण गुरु की लेनी होती है ताकि शिष्य के अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार ना आए, अहम भाव ना आए, उसके अंदर अच्छा और बुरा का कोई भी विचार ना आए, सुख दुख का कोई भी विचार ना आए। अब तो जैसा भी है सब कुछ स्वीकार है। जब ये स्वीकार भाव गहरा होने लगता है तो फिर परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं होती, फिर हर परिस्थिति एक सी है। उसमें कभी ऐसा नहीं कि अभी अच्छा है तो अभी बुरा है, क्योंकि वह है ही नहीं। उसने तो शरण ले ली। शरण में अपना भाव मिट जाता है, अपना भाव, अपनेपन का भाव मिट जाता है, मैं भाव मिट जाता है। और जब मैं भाव मिट जाता है और तू भाव आता है कि तू है सर्वे सर्वा, तू है देने वाला,
तू है स्वामी और मैं हूँ भिखारी। मैं हूँ जो तेरी शरण में हूँ। तू जैसा चाहे वैसा रखे, तू जो करे वही मेरे को स्वीकार है, वही मैंने लेना है। जहाँ अपना कोई भी इच्छा का भाव नहीं, जहाँ अपना कोई मैं का भाव नहीं, वहाँ फिर सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है कि मुझे तो निरंतर प्रयास करना है। अच्छा है तब भी प्रयास करना है, बुरा है तब भी प्रयास करना है, समय अच्छा है तब भी प्रयास करना है, समय अच्छा नहीं है तब भी प्रयास करना है, सिर्फ प्रयास करना है। देना और नहीं देना यह तो गुरु के हाथ में है। इसीलिए तो गुरु शिष्य को स्वीकार करता है। अगर गुरु देने वाला ही न हो, अगर गुरु के अंदर वह ताकत ही न हो, तो फिर वह शिष्य को स्वीकार करेगा क्यों? फिर वह शिष्य बनाएगा क्यों? फिर गुरु और शिष्य का रिश्ता क्या है? गुरु के अंदर समर्थता है, गुरु के अंदर दात को देने की क्षमता है। इसीलिए गुरु शिष्य बनाता है, इसीलिए गुरु दीक्षा देता है, ताकि वह शिष्य को भी अपनी तरह का बना सके, अपने जैसा बना सके। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि पृथ्वी के राज्य से भी बढ़कर, स्वर्ग में रहने से भी बढ़कर, सभी लोगों के स्वामित्व से भी बढ़कर है पवित्र जीवन बिताना। पवित्र जीवन बिताना, पवित्र जीवन बिताने की इतनी महिमा बुद्ध ने कही। पृथ्वी के राज्य से बढ़कर, स्वर्ग में रहने से भी बढ़कर, और सभी लोगों के स्वामित्व से भी बढ़कर। और पवित्र जीवन बिताना अपने हाथ में है क्या? इसीलिए अपने हाथ में नहीं है क्योंकि बीज इस तरह का बोया गया है, संस्कार कर्म इस तरह के किए गए कि आज हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमें पता ही नहीं चलता कि परिस्थितियां हमें असर डाल देती हैं। परिस्थितियां हमें असर डाल देती हैं क्योंकि हमारा अपने ऊपर कोई स्वामित्व नहीं, हम अपने स्वामी नहीं। हम इसी तरह से हैं जैसे कि रिमोट किसी और के हाथ में है, वह जैसा बटन दबाता है हम वैसे हो जाते हैं, जबकि हमारे बटन तो हमारे हाथ में होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि क्या परिस्थितियां हमें इतना प्रभाव डाल देती हैं कि हम अपने अस्तित्व को ही भूल जाते हैं। हमारा अस्तित्व खतरे में दिखाई देता है। अभी हम कुछ और थे, अगले ही पल हम कुछ और हो जाते हैं। यह प्रश्न है, लेकिन यह प्रश्न का उत्तर यही है कि जब हमने शरण ले ली बुद्ध की, तो फिर परिस्थिति का कोई प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अब हमारी मन की कोई इच्छा रही नहीं। बुद्ध कहते हैं कि कामेच्छा को मन में तनिक जगह दो, वह छोटे बच्चे की तरह बढ़ती चली जाएगी, और सांसारिक शक्ति का प्रयोग करो तो तुम चिंताओं के भार से लद जाओगे। किसी भी प्रकार की सांसारिक शक्ति, किसी भी प्रकार की काम इच्छा को मन में जगह देना, यह अपने आप को उलझन में डाल देना है। और परिस्थितियां इसी तरह से आती रहेंगी, परिस्थितियां इसी तरह से जाती रहेंगी, क्योंकि परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं। मौसम बदलता है, मौसम से परिस्थितियां बदलती हैं, परिस्थिति का असर शरीर पर पड़ने लगता है, मन पर पड़ने लगता है। लेकिन हमें
इस बात को स्वीकार करना होगा कि हम परिस्थितियों के बस में आने वाले नहीं हैं। हम मन के इस भाग से हमें ऊपर उठना होगा जहां परिस्थितियां असर कर रही हैं। हमें अच्छी परिस्थिति हो या बुरी परिस्थिति हो, उसका तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि परिस्थिति कैसी भी हो, हम रोज सुबह उठते हैं, परिस्थितियां अनुकूल हो या विपरीत हो, हम रोज स्नान करते हैं। परिस्थितियां अनुकूल हो या विपरीत हो, हम खाना तो रोज खाते हैं। परिस्थितियां अनुकूल हो या विपरीत हो, हम रोज कपड़े बदलते हैं, अपने रोजमर्रा के काम करते हैं। इसी तरह परिस्थितियां अनुकूल हो या विपरीत हो, हमें अपना पूरा ख्याल, अपना पूरा ध्यान गुरु की शरण में रखना चाहिए। हमें अपना पूरा ख्याल, पूरा ध्यान अपनी साधना की तरफ लगाना चाहिए। जैसे जैसे हम साधना की तरफ अपना ख्याल लगाएंगे और 24 घंटे हमारे अंदर वह होश बना रहेगा कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें तो ध्यान करना है, क्योंकि ध्यान हमारे जीवन की अनिवार्यता है। इसी तरह जैसे सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, जीवन की अनिवार्यता है। खाना खाना जीवन की अनिवार्यता है। प्यास मिटाना, पानी पीना जीवन की अनिवार्यता है। इसी तरह जीवन की अनिवार्यता है ध्यान, साधना, क्योंकि इसी से हम इस जीवन से ऊपर उठ पाएंगे और महाजीवन की यात्रा कर पाएंगे। महाजीवन जहाँ कोई सुख प्रभाव नहीं डालता, कोई सांसारिक सुख प्रभाव नहीं डालता, कोई सांसारिक दुख प्रभाव नहीं डालता, कोई परिस्थिति प्रभाव नहीं डालती। हमें उस स्थिति में अपने आप को ला कर रखना चाहिए और उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। मेहनत यही है कि होश, और होश के लिए बुद्ध के बताए हुए आर्य अष्टांगिक मार्ग में आनापान स्मृति और विपश्यना के जरिए हमें अपनी होश साधना को बढ़ाना चाहिए। और जो भी भाव मन में आ रहे हों, जो भी विचार मन में आ रहे हों, उस समय भाव और विचारों को देखते रहना और भाव और विचारों को असली मत समझ लेना, क्योंकि भाव और विचार बदलते रहते हैं, उनकी कोई असलियत नहीं। उनकी असलियत दिखाई देती है जब वह विचार कर्म का रूप ले लेते हैं, तो लगता है कि कर्म हो गया तो इसका मतलब असलियत ही होगी, लेकिन कर्म करके हम और फंस जाते हैं। असलियत यह नहीं है। अगर उन भाव और विचारों को देखते ही रहे, उन पर ध्यान नहीं दिया, तो वह भाव और विचार क्षीण होने लगते हैं और फिर वह विचार जो लोकहित में है, जिससे हमारा भला हो सकता है, कुशल कर्म हो सकता है, लोकहित में हो सकता है, ध्यान साधना में मदद हो सकती है और हमारे उत्थान के लिए प्रयासरत रहने में सहायक हो सकता है, फिर वही विचार आने लगते हैं और वही विचार कर्म का रूप लेते हैं। इसलिए परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने आप को ध्यान साधना में रत रहना चाहिए। मन लगे या न लगे, हमें तो करना ही है। परिस्थितियां अनुकूल हो या विपरीत हो, मन नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, किसी भी परिस्थिति में ध्यान साधना तो करनी ही है, क्योंकि ध्यान साधना का कोई भी लेना देना मन की नकारात्मक या मन के सकारात्मक से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान साधना जीवन का अंग है। हम नकारात्मक होते हैं तो क्या हम खाना नहीं खाते? हम नकारात्मक होते हैं तो क्या हम नहाते नहीं हैं? अगर हम नकारात्मक होते हैं तो क्या हम ब्रश नहीं करते, दांत साफ नहीं करते? क्या हम नकारात्मक होते हैं तो क्या हम अपने सोच नहीं करते? यह काम तो हम फिर भी करते हैं।
हम नकारात्मक हों या सकारात्मक हों, अगर हम सरकारी ऑफिस में काम करते हैं या प्राइवेट ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस का काम तो करना ही होगा। नकारात्मकता और सकारात्मकता से हम जब अपने रोज़मर्रा के कामों को करते ही हैं तो फिर नकारात्मक और सकारात्मकता का क्या प्रभाव, क्या फ़र्क पड़ता है जब हम ध्यान साधना करते हैं। आने दो नकारात्मकता को, आने दो सकारात्मकता को, क्या फ़र्क पड़ता है। हमें इन किसी भी बातों को अपने मन में गहरे में नहीं बैठाना चाहिए। अगर हम गहरे में मन में बैठा रहे हैं तो इससे यह पता चलता है कि अभी आत्म भाव जिंदा है, अभी मैं भाव, अहम भाव जिंदा है, जो यह कह रहा है कि मैं ये हूँ, मेरे को यह हो गया जो मुझे परेशान कर रहा है, मैं ऐसा हूँ और मैं यह चाहता हूँ और मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए मैं दुखी हूँ। जैसा मैं चाहूँगा वैसा नहीं होगा, जैसा मैं चाहूँगा वैसे ही मेरे माँ बाप मेरे साथ व्यवहार करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही व्यवहार मेरी पत्नी मेरे साथ करेगी या मेरा पति मेरे साथ करेगा, ऐसा नहीं। जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही व्यवहार समाज मेरे साथ करेगा, ऐसा भी नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इसलिए हमें इस बात को इतने गहरे में अपने अंदर नहीं घुसा लेना चाहिए, नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे। इससे हमारा मैं भाव, अहम भाव दुखी होने लगेगा और यही अहम भाव और मैं भाव ही दुखी होता है। अपने आप को शरण में डाल दो, और जिसने भी अपने आप को शरण में डाला वह अपने आप को मुक्त कर लेता है, और यही मुक्ति फिर एक बड़ी मुक्ति का कारण बन जाती है। निर्वाण से पहले, समाधि होने से पहले, मार्ग पर लगातार आगे बढ़ने से पहले, ध्यान साधना में गहरे में डुबकी लगाने से पहले यह ज़रूरी है कि अपने आप को मन की किसी भी चालबाजी से मुक्त कर लो। और मन लगे या न लगे, परिस्थितियां अनुकूल हो, परिस्थितियां विपरीत हो, हमें ध्यान साधना को रोज रोज वक्त देना चाहिए। क्योंकि यह हमारे गुरु ने हमें ऑर्डर दिया है, क्योंकि यह हमारे गुरु ने हमें हुक्म दिया है, क्योंकि यह हमारे गुरु ने हमें मोस्ट प्रायोरिटी वर्क दिया है। इसलिए हमें सबसे पहले यह काम करना चाहिए, और कोई भी वह काम नहीं करना चाहिए जिससे मेरी ध्यान साधना में फ़र्क पड़ता है, ध्यान साधना में विघ्न पड़ता है, ध्यान साधना में खलल पड़ता है। हमें अपने आप को बचा कर रखना होगा, अपने आप को इसी तरह रखना होगा जिस तरह से एक पवित्र जीवन बिताने वाली स्त्री अपनी लज्जा को, अपनी लाज लज्जा को बचा कर रखती है, संभाल कर रखती है, छिपा कर रखती है। इसी तरह से हमने अपनी साधना को छिपा कर, बचा कर और बढ़ा कर रखना है, निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होना है। क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा है और जीवन में उठापटक, विघ्न बहुत हैं, क्योंकि यह जीवन इसी तरह से चलता है, प्रेशर में चलता है, धक्के में चलता है, और इसी प्रेशर और धक्के के साथ साथ हमें अपनी ध्यान साधना को वक्त देकर इससे ऊपर उठना है। इसलिए हमें लगातार मेहनत की ज़रूरत है, लगातार हमें अभ्यास की ज़रूरत है, अपने मन को देखने की ज़रूरत है। अपने मन को हम दृष्टा भाव से देखते हैं, तभी तो हमें यह अनुभव हो रहा है कि हम किस तरह से परिस्थितियों के वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन साथ साथ यह भी सोचना होगा कि परिस्थितियां तो हमेशा ही ऐसी होंगी, इसलिए कभी भी नकारात्मक नहीं होना। परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे सकारात्मक ही क्यों ना हो, वह भी टेम्परेरी हैं, और नकारात्मक हैं तो भी टेम्परेरी हैं, वो बदल जाएंगी। इसलिए परिस्थिति का इतना प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
हमें तो वर्तमान में रहकर ध्यान साधना करनी है। नमो बुद्धाय।